एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने एक किसान के पास पहुँचे। वह किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बुद्ध को देखकर किसान ने कहा, हे श्रमण, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ और कड़ी मेहनत के बाद अपना भोजन प्राप्त करता हूँ, लेकिन आप बिना कुछ किए भिक्षा मांगने चले आते हैं। आपको भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए, तभी भोजन का अधिकारी बनना चाहिए। बुद्ध शांतिपूर्वक मुस्कुराए और उत्तर दिया, मित्र, मैं भी खेती करता हूँ। किसान ने आश्चर्य से पूछा, आपकी खेती कहाँ है? आपके पास ना हल है, ना बैल, ना खेत। आप किस प्रकार की खेती करते हैं? भगवान बुद्ध ने किसान को संबोधित करते हुए कहा, मित्र, मेरी खेती बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। मैं भी बीज बोता हूँ और फसल काटता हूँ। मेरी खेती के साधन अलग हैं। उन्होंने अपनी खेती के प्रतीकों को इस प्रकार समझाया। श्रद्धा मेरा बीज है। जो भी कार्य श्रद्धा और विश्वास से किया जाए वह फलदायी होता है। तपस्या मेरी वर्षा है। कठिन साधना और आत्म संयम जीवन को पोषण देते हैं। प्रज्ञा मेरा हल और बैल है। ज्ञान और विवेक के बिना जीवन में सही दिशा नहीं मिलती। पाप भीरुता, पाप से डरना मेरे हल का दंड है। यह हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। विचार मेरी रस्सी है। विचारशीलता हमें जीवन में स्थिरता देती है। स्मृति और जागरूकता मेरी हल्की फाल है। जागरूकता से हम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं। अपरमाद चेतना मेरा बैल है। यह ऐसा बैल है जो कभी थकता नहीं और मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले चलता है। अमृत की खेती का संदेश। बुद्ध ने किसान को समझाया कि जिस प्रकार बाहरी खेती से शरीर के लिए भोजन मिलता है, उसी प्रकार आंतरिक खेती से आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति संयम, श्रद्धा, तपस्या, जागरूकता और विवेक के साथ कर्म करता है, वह अमृत, शाश्वत शांति और आनंद की फसल काटता है। यह फसल उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। कथा का महत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल बाहरी परिश्रम पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आंतरिक विकास के लिए भी प्रयास आवश्यक है। भगवान बुद्ध का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यह हर व्यक्ति को अपने जीवन में सही दिशा और उद्देश्य खोजने की प्रेरणा देता है। अमृत की खेती। यह हमें समझाती है कि जीवन में केवल भौतिक साधनों से खुशी होना पर्याप्त नहीं है। आत्मा की शांति और संतोष के लिए आध्यात्मिक खेती अनिवार्य है। श्रद्धा, तपस्या, जागरूकता और विवेक के साथ किया गया हर कर्म अंततः हमें शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। यह कथा हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है और यह सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक खेती पर भी ध्यान देना चाहिए।